नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्रपुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। सोशल मीडिया के ज़माने में हर किसी को डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों की जानकारी मिल गई है, लेकिन बहुत बार यह जानकारी गलत होती है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं या कांटेक्ट करते हैं और डरते हुए यही कहते हैं कि शायद मेरे दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामिन या कोई अन्य किसी केमिकल की कोई गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा का नहीं है, बल्कि डर और असहायता का भी होता है। लेकिन आज सबसे पहले आपने एक बहुत जरूरी बात समझ लेनी है। हमारे शरीर में कई प्रकार के रसायन होते हैं। कुछ रसायन हमारे दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स बहाते हैं, जिससे हमारे शरीर में समाचार आने और जाने का काम होता है। इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और कुछ रसायन हमारी ग्रंथियों से, ग्लैंड से निकलकर खून के माध्यम से पूरे शरीर और दिमाग में घूमते रहते हैं। इन्हें हम हार्मोन कहते हैं। इन रसायनों का संतुलन हमारे मूड, सोच, ऊर्जा, नींद और रिश्तों को और हमारी मानसिक सेहत को प्रभावित करते हैं। जब इनका तालमेल सही होता है तो व्यक्ति शांत, संतुष्ट और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन जब जीवन में तनाव बढ़ता है, नींद कम हो जाती है, रिश्तों में बहुत सारी दूरी आ जाती है, या मन में लगातार डर या नकारात्मक सोच रहने लग जाती है, तो यही संतुलन प्रभावित होने लग जाता है। और तब व्यक्ति को कई चीजें महसूस हो सकती है। घबराहट, एंग्जाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ओसीडी या कोई अन्य मानसिक समस्या महसूस हो सकती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। दिमाग कोई रसायन की बोतल नहीं है जिसमें एक केमिकल थोड़ा कम हो गया और बीमारी शुरू हो गई। दिमाग एक जीवित, बदलने वाली प्रणाली है। हमारी नींद, धूप, चलना, भोजन, रिश्ते, विचार सब मिलकर इन रसायनों को प्रभावित करते हैं। यही इसका सबसे बड़ा राज है। यही कारण है कि कई बार छोटी छोटी जीवन शैली की आदतें व्यक्ति के मन में बड़ा बदलाव ला देती हैं। इस पूरी श्रृंखला में हम 5 मुख्य रसायनों को समझेंगे। पहला रसायन है सेरोटोनिन, जो खुशी देता है। दूसरा है डोपामिन, जो प्रेरणा और जोश देता है। तीसरा है गाबा, जो शांति और आराम देता है। फिर है एंडोर्फिन्स, जो हल्कापन और दर्द को भगाते हैं। और फिर आता है ऑक्सीटोसिन, जो अपनापन देता है, जुड़ाव देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सीखेंगे कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ऐसी कौन सी छोटी आदतें हैं जो इन रसायनों को, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हार्मोन्स को स्वाभाविक रूप से सहारा दे सकती हैं। इस श्रृंखला के अंत तक आपके पास एक सरल, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, दैनिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आपके पास अपना होगा। क्योंकि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। उसे सही संकेत देना आपके अपने हाथ में है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेरोटोनिन की, जो हमारे मन की स्थिरता और खुशी का आधार है। जानेंगे कि कैसे सेरोटोनिन को प्राकृतिक रूप से हम बढ़ाकर एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।